हेलो फ्रेंड्स। आज मोशन के चैप्टर के अंदर सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बात कर रहे थे, वो क्या है? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई लेंथ कवर कर रहा है, कोई भी लेंथ, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। लेंथ का आइडिया अपन ने लास्ट टाइम में 1D की बात की थी। तो 1D ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक की जो लेंथ है वही क्या कहलाती है? उसकी डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। आपको कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है या किसी भी एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप 1 आवर में कहाँ तक मूव किए हैं, तो ये क्या हुआ? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने ट्रेवल किया, तो ये क्या हुआ? आपकी डिस्टेंस। आपने क्या कवर किया? डिस्टेंस। ये दोनों के बीच की क्या है? लेंथ। इसी चीज को अपन डिस्टेंस कहते हैं। तो फिर एक पॉइंट आता है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या हुआ? ये जो एक पॉइंट है, ये जो वर्ड है एक्चुअल पाथ, इसको एक्चुअल पाथ कैसे कहेंगे? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं कि ये कोई रिवर है, ये कोई एक तालाब है। घर से आपकी तालाब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 मीटर। कब? जब आप बिल्कुल सीधा एक रोड से यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन सपोज यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये रोड बंद है, तो आपके पास दूसरा रास्ता कौन सा है? ये, इसको मैं पाथ ए देता हूं। पाथ ए, पाथ बी। अगर आप पाथ ए से ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? 400 मीटर। अगर आप पाथ ए से ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 400 मीटर। लेकिन अगर इसी के पैरेलल मैं बात करता हूं पाथ बी, तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 100 मीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड, आप इस पे ध्यान दीजिए, एक्चुअल पाथ, आप कितना पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। रियल पाथ, रियल डिस्टेंस, डिस्टेंस को रियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और मैं इतना डिस्टेंस पे क्यों दबा दे? क्योंकि डिस्टेंस के साथ एक वर्ड और है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप अपन दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे। 7th क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, 6th में आप केवल डिस्टेंस पढ़ गए हैं, 7th क्लास में अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। तो अपन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। किसी भी एक चीज को ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ते हैं कि जल्दी याद होता है। ठीक है? ठीक है। तो डिस्टेंस पाथ है और पाथ बी। पाथ है की डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर। पाथ बी की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो ये अपने पास दो पाथ है। अब एक्चुअल पाथ का मतलब, अगर मैं पाथ ए पे जैसे जितने भी मैं फुट स्टेप्स काउंट करता हूं, जितने भी मैं फुट स्टेप्स काउंट करूंगा वो क्या होगा? मेरे डिस्टेंस में इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं पाथ ए से डिस्टेंस कवर करता हूं तो कितना पाथ कवर करना होगा मेरे को? 400 मीटर। और अगर मैं पाथ बी से करता हूं तो 100 मीटर। तो इस चीज को अगर रिलेट करते हुए डिस्टेंस समझ में, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए गिवन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने गिवन टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो पाथ कवर किया है, एक्चुअल पाथ कवर किया, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ठीक है। एक बार नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। गिवन डायरेक्शन का मतलब, वहां एक्चुअल पाथ था, यहाँ पे क्या है? गिवन डायरेक्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन गिवन होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या गिवन होगी? डायरेक्शन। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। जैसे अगर मेरे को, मैंने कल एग्जांपल लिया था मुंबई से पुणे का। अगर मैं मुंबई से पुणे के लिए बाई रोड जाता हूँ तो आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, बस आपको पाथ को फॉलो करना है। जो आपका पाथ, अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आप लेफ्ट मुड़ जाइए, अगर पाथ राइट टर्न ले रहा है तो राइट की तरफ टर्न ले लीजिए। आपको जस्ट पाथ को फॉलो करना है। ठीक है?
डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे तरीके से समझते हैं, एक डेफिनेशन और इसकी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कैसे? जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल की बात की थी, ये यहां पे देखिए एक बार। यहाँ पे पाथ ए पाथ बी, दो पाथ थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस करते हुए समझेंगे। पाथ है, पाथ बी। अगर मैं पाथ ए के थ्रू मूव कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं अपन, अगर मैं पाथ ए से ट्रेवल करता हूं तो डिस्टेंस कितना होगा? पाथ ए से ट्रेवल करता हूं तो डिस्टेंस कितना होगा? 400 मीटर। और अगर मैं पाथ ए से मूव कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। कैसे? अगर मैं पाथ ए से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं इस पाथ से जा रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना होगा? 400 मीटर। मैं फिर अगेन पाथ ए से ही गया इस पॉइंट तक, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। ऐसा कैसे? क्योंकि अपन ने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी की मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन। याद है मोशन का फर्स्ट टाइप क्या था? ट्रांसलेस मोशन का रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब भी मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट मूव करना है। तो कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस की बात करते हैं शॉर्टेस्ट, तो कैसा होगा? यहां से यहां तक की बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना। तो अगर मैं पाथ ए की बात करता हूं तो पाथ ए में आपकी डिस्टेंस, पाथ ए से मूव करूंगा तो डिस्टेंस कितनी होगी? 400 मीटर। अगर मैं अगेन पाथ ए से ही मूव कर रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मेरे को डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। आप दूसरे वर्ड्स में एक चीज और बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। मैं कोई सा भी पाथ चूज करता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक और पाथ डिफाइन कर देता हूं ऐसा, ये लीजिए, ये क्या हो गया? पाथ सी। और ये अप्रोक्स कितना है? 500 मीटर। तो अगर मैं पाथ सी से ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको इसके टेबल्स बना देता हूं। डिस्टेंस, पाथ। अगर मैं पाथ ए से मूव कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितना होगा? 400 मीटर। अगर मैं पाथ बी से मूव कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। और अगर मैं पाथ सी से मूव कर रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा? 500 मीटर। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब अगेन एक सेकंड टेबल बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनाते हैं? फर्स्ट पाथ, यहाँ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पाथ ए से मूव कर रहा हूं, अगर मैं पाथ ए से मूव करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। कितना होगा? 100 मीटर। अगर मैं पाथ बी से मूव कर रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पाथ बी, ऑब्वियसली इससे तो क्या होगा? सेम पाथ हो गया ना। जब पाथ बी से डिस्टेंस 100 मीटर था तो डिस्प्लेसमेंट 100 से ज्यादा हो सकता है?
इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपन कि क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। इस बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पाथ बी में कितना होगा, 100 मीटर। अगर मैं पाथ सी की बात कर रहा हूँ, पाथ सी, तो इसमें अपन ने क्या देखा था, डिस्टेंस कितनी थी 500 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। पॉइंट तो वही है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, मेरे को बस अपने पॉइंट्स को देखना है, कितना होगा 100 मीटर। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब मैंने डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस में लिखा हुआ था एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस में क्या लिखा हुआ था, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या, जिस पाथ को मैं ट्रेवल कर रहा हूं, जिस पाथ पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात की थी कि एक्चुअल पाथ, अगर ए पाथ, इस पाथ से जा रहा हूं तो डिस्टेंस कितनी थी 400 मीटर, तो मेरे को पाथ डिपेंडेंट था। डिस्टेंस क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिडंट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे करती है, डायरेक्शन पे। जैसे मैंने पॉइंट एक दिया, पॉइंट बी दिया, तो ये कहेगा मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट पाथ। पाथ बी 100 मीटर, ये इक्वल होगा, क्यों, शॉर्टेस्ट ही यही है, पाथ बी ही शॉर्टेस्ट पाथ है दोनों पॉइंट्स के मिड का। पाथ सी की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा 500 मीटर, डिस्टेंस कितनी होगी पाथ सी की 500 मीटर, जबकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी पाथ चूज किए, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के मिड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट पे होगी। तो क्या ये कभी चेंज हो सकती है, नहीं। ओके, दूसरा एग्जांपल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स या गिवन पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट दिए गए हैं मेरे को, जैसे पॉइंट ए की बात करता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट सी, ठीक है। अब अगर मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट सी जाना है, तो पहले मैं अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ। मैंने यहां से निकला, पहले अपने दोस्त के घर पे गया, कितनी डिस्टेंस है 4 मीटर। अगेन मैं दोस्त के घर से कहाँ गया, अपने पार्क, जहां मैं साइकिल शाम को 2 घंटे के लिए चलाता हूँ, ये कितना डिस्टेंस है 3 मीटर। तो यहां से अगर मैं पॉइंट ए से सी की बात करता हूं, पॉइंट ए से ये क्या है मेरा पाथ, ये क्या है मेरी डिस्टेंस। तो पॉइंट से पॉइंट सी तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे अपन ए टू सी करते हैं, तो ए टू सी के साथ में वाया बी होते हुए जाएंगे। अपन बीच में बी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो बी को भी मेंशन करेंगे। जिस भी पॉइंट से पास आउट होते जाएंगे उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। तो ए से बी, बी से सी, तो बेसिकली तो मैं ए से सी गया तो बी होते हुए गया, तो यहाँ तो कितनी डिस्टेंस होगी 4 + 3, कितना हुआ 7। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आएगी ए से सी तक की 7। और अगर मैं यहीं पे डिपेंड करता हूं डिस्प्लेसमेंट का, पाथ क्या होगा, अगेन ए टू सी, या ए बी सी भी बोल सकते हैं आप। अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने यहाँ पाथ चेंज किया, नहीं, मैंने पाथ बिल्कुल चेंज नहीं किया है। मैं यहाँ अगेन कहूंगा ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, क्या मैं पाथ, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब जहां मेरे को पहुंचना है। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 5। ये पाइथागोरस थ्योरम देखिए आपने, ये उसके थ्रू निकला है, पाइथागोरस थ्योरम याद है।
देखो यहाँ पे थी पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर जो होता है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है, कुछ ऐसा याद है? ए बी सी, जैसे ए से बी कितना है मेरा यहाँ पे 4 मीटर, बी से सी कितना है 3 मीटर, और ए से सी डोंट नो, मैं नहीं जानता, मेरे को केवल दो डाटा गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 5 नहीं है, ए बी कितना है, आप बोलते नहीं है, थोड़ी मिस्टेक्स है, ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 3, कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हुआ 25। तो अगर मैं ए सी का जो स्क्वायर है तो बोथ साइड में अंडर रूट करूंगा, तो यहाँ तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 5, तो ए सी कितना आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कहाँ, अपने पास डाटा मीटर थे। फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, यूनिट्स हमेशा याद रखिए, यूनिट्स की गलती मत कीजिएगा कभी भी, यूनिट्स की गलती कभी मत कीजिएगा। मैं यही चीज आगे बताने वाला हूँ इस चीजों में, कि अगर मेरे को लेंथ और हाइट मीटर में दी हुई थी, तो जो मैंने ए से बीच सी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, तो अपने फाइंड किया ए से सी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूँ, बी से सी मूव कर रहा हूँ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 मीटर, ए बी सी। अब अगेन अगर मैं यही एक पाथ चूज करता हूं दूसरा, ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, ए से सी की डिस्टेंस कितनी आएगी 7, सॉरी 7 नहीं आएगा, ये क्या था, ए बी सी की कितनी थी 7 मीटर, ए से सी की डिस्टेंस कितनी आएगी 5 मीटर, और यहां भी ए से सी की डिस्टेंस कितनी आएगी 5 मीटर, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं पाथ की बात करता हूं, तो यहां से डायरेक्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 5 मीटर, क्योंकि पाथ यही है, पाथ सेम है। तो जब भी पाथ सेम होगा, पाथ सेम का मतलब अगर मैं स्ट्रेट मूव कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो आपने एक बार डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वर्बली एक बार दोनों को डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस के अंदर मेरे को डायरेक्शन की नीड है नहीं, डिस्प्लेसमेंट में मेरे को डायरेक्शन की नीड होगी। डायरेक्शन की नीड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पुणे मुंबई का एग्जांपल दिया था, पुणे मुंबई में दोनों के बीच में कितना, मैंने पुणे और मुंबई के एग्जांपल दिया था, तो पुणे और मुंबई के बीच में डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर्स। अगर मैं बाई रोड जाता हूं, तो मेरे को जस्ट रोड को फॉलो करना है, बेसिकली मेरे को किसको फॉलो करना है, पाथ को फॉलो करना है, तो मेरे को डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, मेरे को रोड पे जो सिंबल्स है जस्ट उनको फॉलो करते हुए मूव करना है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सपोज फ्लाइट है, वो बेसिकली ग्राउंड से एयर में आई, स्पेस में हवा के अंदर हुई, स्काई में, और वहां से वो क्या कहती है कि पुणे कौन सी साइड है। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि मुंबई से जैसे हवा में प्लेन हुआ, होते ही सबसे पहले क्या पूछेगा, कौन सी डायरेक्शन में पुणे है, क्या उसको डायरेक्शन की नीड हुई, बिल्कुल हुई, वो कहेगा राइट साइड, देन वो राइट में टर्न लेता है और डायरेक्ट वहां पे पुणे पे पहुंच के लैंड करते हैं। तो ये चीज आपने देखी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसकी जरूरत हुई, डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की नीड होती है। डिस्टेंस क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, if a body travel in a such way that is come back to its starting point, then the displacement in zero, इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। इन ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, ट्रेवल इन ए सच वे, कि
एक प्रॉपर मैनर में जब वो ट्रेवल कर रही हो, प्रॉपर मैनर किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, दैट इट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे सपोज ये एक पार्क है, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, डी पे गया, अगेन यहाँ आया, अगर ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, तो इसका मतलब बेसिकली मैं वापस वहीं पहुंच गया इनिशियल पॉइंट पे। इफ ए बॉडी ट्रेवल इन ए सच ए वे दैट इट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। मैं अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, देन द डिस्प्लेसमेंट इन जीरो। कैसे? क्योंकि मैं पहले भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो मेरे डिफरेंस कितना है? ए और बी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? जीरो। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। जैसे आप स्कूल से, घर से स्कूल जाते हैं, अगेन शाम को वापस घर आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आपको यहां से अगर स्कूल आपका 5 किलोमीटर है, तो जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। ओके। हाउएवर डिस्टेंस ट्रेवल इज नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक कदम भी बाहर रखते हैं, सिंगल स्टेप, तो भी कुछ फीट कवर करते हैं, 1.5 फीट मान सकते हैं या 1 फीट मान सकते हैं। तो अगर आप सिंगल स्टेप भी बाहर रखते हैं तो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर कवर किया आपने, तो वो कभी भी जीरो नहीं। अगर आप रेस्ट कंडीशन में है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन अगर आप मोशन में है, मोशन का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं या कोई भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस ऑलवेज नॉन जीरो। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल सिचुएशन में जीरो हो सकता है, जब वो रिटर्न किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए वापस उसी अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। समझे इस चीज के? ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट देखते हैं, जैसे 3 सिचुएशंस को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू और लेस देन डिस्टेंस इक्वल्स टू, कट हो गया, डिस्टेंस डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये कैसे? जैसे सपोज मैं यहां पे बनाता हूं, 3 सिचुएशंस बनाता हूं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, अगेन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। एक मैं इक्वल टू की कंडीशन बनाता हूं, एक मैं ग्रेटर देन की कंडीशन बनाता हूं डिस्टेंस की, और एक डिस्प्लेसमेंट को मैं ग्रेटर देन कर देता हूं। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, जैसे ए टू बी, अगर मैं ए टू बी बिल्कुल ए टू बी मूव किया मैंने, पाथ है, अप्रोक्स डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। ठीक है, और एक पाथ बी को फॉलो करते हुए, ये क्या हो गया मेरा? पाथ बी। ये क्या हो गया मेरा? पाथ ए। अगर मैं पाथ ए को फॉलो करता हूं तो 100 मीटर मेरा क्या हुआ? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 100 मीटर। तो ये एक सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? जब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल है। डिस्टेंस, अगर मैं पाथ बी को फॉलो करता हूं तो ये अप्रोक्स कितना हो जाता है? 500 मीटर। तो पाथ बी को फॉलो करते टाइम डिस्टेंस कितना होगा? 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अभी भी 100 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी भी दो पॉइंट्स का चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होती है, वही डिस्प्लेसमेंट है, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक स्ट्रेट पाथ को छोड़ के ऑलवेज लेस देन होगा, डिस्टेंस से कम ही होगा। ये थर्ड सिचुएशन है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं एक तीसरा पाथ ही बनाता हूं ऐसा, ऐसा, ये क्या हो गया? ये पॉइंट ए था, पाथ सी।
अब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास ये पाथ सी से अगर फॉलो करता जा रहा हूं, यहां कितना हो गया 1000 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा 1000 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो अगेन 100 मीटर, तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस से? बिल्कुल नहीं। तो थर्ड सिचुएशन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। अपने पास ऑलवेज क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है या तो इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है डिस्टेंस से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। अगर मैं किसी भी एक बॉडी की बात करता हूं, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, बी तक गया, बी से सी तक गया, अगेन वो सी से बी पे आता है, फिर ए पे आता है और फिर डी पॉइंट्स पे पहुंचता है। ठीक है। तो अगर मैं पाथ को चेंज करते हुए चलता हूं, ए से बी, मिड में क्या है, अगर मैं ए से बी पाथ की बात करता हूं, तो डिस्टेंस कितना होगा 4 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सेम पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अगर मैं पाथ की बात करता हूं ए टू बी और सी, तो डिस्टेंस कितना होगा, एड ऑन हो जाएगा, 4 मीटर और 6 मीटर कितना हो गया 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगेन 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पाथ सेम है। नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूं, ये वापिस आ रहा है, ए से बी गए, बी से सी गए, अगेन बी पे आए, तो कितना होगा ये 4 + 6 10 + 6 16 मीटर। लेकिन अब यहां चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, स्टार्ट यहां पे हुए, खत्म कहां हुए बी पे, ए से बी गए, सी गए, अगेन बी पे आ गए, तो मेरा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी 4 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर। अगेन ए से मैं बी गया, सी गए, बी गए और अगेन ए पे आ गए, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा, 16 में 4 ऐड होगा, ए से बी से सी, अगेन बी, अगेन ए, तो टोटल 4 + 6 10, 10 + 6 16 + 4 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं स्टार्ट कहां से हुआ था, ए से, फाइनल पॉइंट क्या है ए, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 मीटर। अब यहां से चलते हैं, ए से बी, बी से सी, अगेन बी, ए और यहां पे डी। मैं ए से कहां गया बी, बी से कहां गया सी, सी से अगेन बी, बी से अगेन ए और डी पे। तो गौर करना, यहां पे मेरा डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, कितना होगा 25 मीटर, लेकिन यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा 5 मीटर। क्या करेक्ट है, नहीं, माइनस। अब -5 मीटर कैसे हुआ, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज किया है। फिजिक्स में ऑलमोस्ट माइनस जो है, माइनस सिंबल है, वो ऑलमोस्ट बहुत बार आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, अपन ने आज डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा और इसमें डिफरेंसेस देखे। कल अपन इसके डिफरेंसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।